नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। मैं सारे टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स और एनीवन जिससे भी मैंने कुछ भी सीखा है इस जीवन में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। गुरु, अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो ये दो शब्दों से बना है, दो अक्षरों से बना है, सॉरी। गु प्लस रू। गु मीन्स होता है डार्कनेस और रू मीन्स जो उसे हटाता है, मतलब एक तरह से लाइट। तो गुरु वो होते हैं जो हम लोगों को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाए या हम लोगों को गलत से सही डायरेक्शन दिखाए। तो गुरु पूर्णिमा जो दिन है, ये पूर्णिमा के दिन आता है आषाढ़ महीने में, और इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड देने का, थैंक यू कहने का दिल से। इवन तो आप वर्ड से कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आपके अंदर से ये थैंक यू आना चाहिए। क्योंकि इस संसार में किसी के पास ये संभव नहीं है कि वो बिना किसी गुरु के कुछ चीज अचीव कर सके, सक्सेस पा सके। सबसे पहली गुरु जो कहलाती है वो हमारी माता ही होती है, हमारी मॉम होती है, जो हम लोगों को सिखाती है। तो ऐसे ही आगे जाते जाते पिताजी से कुछ सीखते हैं, फिर कुछ टीचर से सीखते हैं। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु वो होते हैं, अगर भगवान भी और गुरु दोनों साथ में खड़े हों तो हम लोगों को गुरु के ही पैर पहले टच करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है, जिनको बताया गया कि भगवान कैसे होते हैं या उन तक कैसे पहुंचना है, ये भी गुरु के द्वारा ही पता चलता है, उनके नॉलेज के ही थ्रू हम लोगों को पता चलता है। तो इसीलिए गुरु का जो महत्व है हम लोगों के लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट भगवान से भी ऊपर। दूसरा जो रीज़न है गुरु के इम्पोर्टेंस का, वो ये है कि 3 लोग आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके सक्सेस से कभी नहीं चलते। एक मम्मी, एक पापा और एक तीसरे गुरु, माता पिता और गुरु। ये 3 ऐसे होते हैं जो कि वो हमेशा चाहेंगे, भले आपसे गुस्सा भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा चाहेंगे कि आप लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़ें। वो हमेशा चाहेंगे कि आप राइज करें और आपके ग्रो करने से उनको भी उतनी ही खुशी हो। बाकी सब लोग के पीछे कुछ रीज़न होता है, लेकिन ये तीनों ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। इवन दो वर्ड्स, कभी कभी इंसान ही है, गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से खुश होते हैं जब आप आगे बढ़ते। जो कुछ जाति में उपनयन होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में उपनयन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि इनफैक्ट टॉयलेट करते समय आपको जो उपनयन है कान के ऊपर लगाना है। ये सिग्निफिकेंस है कि आप जो 3 लोगों का जो है, वो लोग 3 बार ऐसे लगाते हैं कि मम्मी पापा, माँ बाप और जो गुरु है, इसका ऋण, कर्ज जो है, आप जीवन भर नहीं उतार सकते। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इन लोगों को आप रिपे नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो नॉलेज, जो विजडम, जो ज्ञान दिया है, वो आप कभी रिपे नहीं कर सकते। जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, या फिर मेडिटेशन में लॉन्ग टाइम से हैं, उनको भी कहा जाता है कि आपको तब तक वो रियलाइजेशन, वो उनका दर्शन नहीं होगा जब तक कि आपको या तो भगवान का ब्लेसिंग्स ना हो या आपके गुरु का ब्लेसिंग्स ना हो। कभी कभी वो स्टूडेंट इस लायक नहीं होता है, लेकिन गुरु के प्रभाव से वो उस लायक बन जाता है, या उसके ब्लेसिंग से, या उसके जो तप हैं गुरु के, वो अपना तप ट्रांसफर करके उसको आगे बढ़ा देता है। तो गुरु का महिमा जो है, ये मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को गुरु क्यों चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो या फिर आप मेटलिस्टिक पाथ पे हो, कर्म योगा फॉलो करते हो, जहाँ पे आप चाहते हैं कि सब चीज़ आप अपने एक्शन के थ्रू ही अचीव करें, तो भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किसी को एक गुरु माने, संकल्प लें और उनसे प्रे करें कि मेरा ये काम खत्म हो। होता ये है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद आपके पास अलग अलग
टाइप के पाथ दिखते हैं। आप समझ नहीं पाते कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी कभी सारे सही ही लगते हैं, कभी कभी सारे गलत ही लगते हैं। उस समय आपको जो गुरु का ब्लेसिंग्स है वो आपको हेल्प करता है अचीव करने में। तो गुरु का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है। क्वेश्चन आता है कि गुरु माने किसको। तो गुरु अगर आपको लगता है, पहला तो यह है कि गुरु वो होना चाहिए जो ऑलरेडी उस पाथ को देख चुका है। तो जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप उस आदमी से पूछेंगे टाइटैनिक मूवी अगर के बारे में पूछेंगे, तो टाइटैनिक मूवी जिसने देखा है वो आपको अच्छे से समझा सकता है, rather देन वो बंदा जो टाइटैनिक के बारे में केवल पढ़ा है या किसी और से सुना है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो उस पाथ पे चला हो, खुद से अनुभव लिया हो उस चीज को, तब वो आपको सही और गलत में अंतर कर सकता है। गुरु अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप किसी पे भी, जिस पे भी विश्वास करते हैं उसको भी अपना गुरु मान सकते हैं। मम्मी पापा, टीचर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो निमित्त हो सकता है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के मूर्ति को ही, अपना स्टेचू को ही गुरु मान के, उसको निमित्त मान के प्रैक्टिस किया था। वो स्टेचू ही उनके लिए गुरु की तरह काम किया। तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है जिसको कि आप गुरु मान सके एज ए ह्यूमन लिविंग फिगर्स, तो 3 को आदि गुरु कहा जाता है, भगवान शंकर, सूर्यदेव और नारद मुनि। ये क्योंकि तभी के टाइम अगर कोई किसी को गुरु शिक्षा नहीं देते थे तो इनको वो निमित्त मान करके करते थे, और ये हमेशा उनके संकल्प को, उनके डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करने में मदद करते। तो गुरु पूर्णिमा जो बेसिकली मनाया जाता है बर्थडे पे, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखा, जो गीता जो आप देखते हैं, तो उनके बर्थडे के ऊपर, और महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था बोधिगया में, तो आफ्टर 5 डेज उन्होंने इसी पूर्णिमा के दिन ही अपना पहला नॉलेज जो है शेयर किया था सारनाथ में यूपी जाकर के। तो हिस्टोरिकल बहुत पुराना सिग्निफिकेंस है इसका गुरु पूर्णिमा का, और ये दिन है जहाँ पे आप सबको थैंक यू बोलिए, अपने टीचर को, अपने गुरु को, जिनको भी आप कहते हैं दिल से, विथ ग्रेटिट्यूड। आपका एक छोटा सा थैंक यू आपके लिए कहीं ज़्यादा, उनका ब्लेसिंग्स आपके लिए और ग्रोथ लेकर के आएगा। सो थैंक यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा वंस अगेन।